नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 2 अक्टूबर की तारीख भारतीय स्वतंत्रता इतिहास की 2 महान विभूतियों का जन्म दिवस लेकर आती है। जहां पहली विभूति है भारत समेत पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, तो दूसरी विभूति है स्वाभिमान और सादगी की जीवंत मूर्ति लाल बहादुर शास्त्री। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन दोनों ही महापुरुषों का योगदान अतुलनीय है। बावजूद इसके ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समय के साथ हमने इन नेताओं को मात्र भाषणों, विमर्शों और पोथियों तक सीमित कर दिया। लगभग सबको पता होगा कि गांधी ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक में बहुत सारी गलतियां की थी। चोरी करना, जुआ खेलना, मांस खाना, झूठ बोलना और कस्तूरबा पर अत्याचार तक करना आदि अनेक गलतियां हुई थी उनसे। पर बावजूद इनके अगर वो मोहनदास से महात्मा गांधी बने तो इसके लिए यही कारण था कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उसे दोबारा न करने की प्रतिज्ञा करते हुए दृढ़ता से निभाया भी। बस उनका यही आचरण था जिसने कि उन्हें देश की सीमाओं से परे लोगों के मन में अनंत काल के लिए स्थापित कर दिया। गांधी से बात मोड़ते हुए अब गांधी के ही विचारों से प्रभावित लाल बहादुर शास्त्री पर एक नजर डालें तो हम देखते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में शास्त्री जी जैसे विनम्र, स्वाभिमानी, सादगीपूर्ण और ईमानदार नेता बहुत कम हुए हैं। शास्त्री जी के सादा जीवन, उच्च विचार के नारे को भाषणों में इस्तेमाल करने वालों की तो कोई कमी ही नहीं है। पर इस नारे को अगर सही मायने में किसी ने चरितार्थ किया तो वो स्वयं शास्त्री जी ही थे। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने जिंदगी को जिस सादगी और ईमानदारी से जिया उसका दूसरा उदाहरण देश ही नहीं बल्कि दुनिया में विरले होंगे। इसके साथ ही उन्होंने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए हरित क्रांति जैसे विकास के नए आयाम दिए। उसने भारत को सबल बनाया। इन दोनों की महान आत्माओं ने देश के स्वराज के प्रति जो नजरिया था वो आज कहीं खो सा गया है। ईमानदारी और सादगी के पथ पर चलने वाला गांधी और शास्त्री का देश आज कहीं भटक सा गया है। आज देश में राजसत्ता ही सब कुछ रह गया है। जहां गांधी और शास्त्री अपने घोर विरोधियों से भी संवाद को महत्व देते थे, वहीं आज संवाद के तमाम जरिया विकसित हो जाने के बावजूद देश संवादहीन होते जा रहे हैं। यही वजह है कि कहीं देश का पेट भरने वाले अन्नदाता आज सड़क पर हैं, पर उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि एक तरफ आर्थिक और सामरिक तौर पर दुनिया का ताकतवर मुल्क बनता भारत जाति, धर्म और क्षेत्रीय भावनाओं में बंटकर अंदर ही अंदर कमजोर होता जा रहा है। इसलिए आज के नेताओं में भी आवश्यकता इस बात की है कि वो गांधी और शास्त्री को पूरी तरह ना सही तो कुछ हद तक ही फॉलो करने का प्रयास करें। तभी ये देश सही मायने में एक ताकतवर देश बन पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।